क्योंकि जवान नायब सैनी ने दिलवाई थी, हरियाणा ने दी थी। आपका कहने का मतलब है मुख्यमंत्री की भी नहीं चल रही है? मुख्यमंत्री की भी मैं मानता हूँ नहीं चल रही। नहीं चल रही। बताओ कहाँ चल रही, आओ बताओ। सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज मैं हंसी पहुंचा हूँ और मेरे परली साइड एमएलए जी का आवास है और सुरेश कोच जी मेरे बिल्कुल सामने बैठे हैं। धरना लगा दिया है विधायक जी की कोठी के पास। इन्होंने एक जुबान करी थी, अगर मैं मतलब जो माइग्रेशन का जो है जो पेपर है वो नहीं मिलेगा तो हम धरना लगा देंगे। कहीं ना कहीं अपनी जबान पे खड़े रहे और किसान यूनियन के जो बाकी नेता वो भी मौजूद हैं। सभी ने फैसला लिया था परसों सुबह 9 बजे आ लेंगे। इनको क्यों नहीं मिल रहा वो पेपर है, किस लिए नहीं मिल रहा? और परली साइड दिखाते कैमरामैन भाई, जो लड़कियां हैं जो बहन है वो भी बैठी हैं। अगर भाई बात काट की सीधी बात करेंगे मुद्दे पे पेश। सुरेश जी राम राम। राम राम जी। कही थी आपने 9 बजे तो हाथ में पेपर दे दो या फिर या दरी बिछा देंगे, दरी भी बिछाई थी, पेज काट किया। ओए दस्तक उधर परसों वाली बात नहीं कि वे आपकी फाइल फाइनल टच पे है, साइन होने बाकी हैं, वही तक हैं यूं की यूं बातें। किस अधिकारी की साइन बाकी है? नहीं अधिकारियां के नहीं, अभी तो मंत्रालय स्तर पे चली गई। क्योंकि इसके दो प्रोसीजर होते हैं। पहले तो थी माइग्रेशन की अप्रूवल मांगना। हेल्थ डायरेक्टर था ना, उसने सबसे पहले मंजूरी ली थी। उसने कहा था कि कोई समस्या आएगी इसलिए सरकार हमारे को मंजूरी दे इनके माइग्रेशन की, वो अप्रूवल होगी। फिर सरकार ने मांगा ये कहाँ कहाँ जानी है उनकी लिस्ट दो। अब वो उन्होंने भेज दी। ये 2-3 सत्र पे मामला चलना था। अब सारा फाइनल होने के बाद सीएम हाउस से फाइनल होनी है चीजें। उनने भी डायरेक्टर ने अपने कॉलेज भेज दिए, भाई ये कॉलेज हमारे अंडर में है, यूनिवर्सिटी के अंडर में, और इन कॉलेजों में आप दे सकते हो। उसमें मेरिट भी देखनी हो है, कौन से किस मेरिट तक की बच्ची किस कॉलेज में आ जाऊंगी, किसकी किस कॉलेज में। तो वो सारी प्रक्रिया तय होने के बाद फाइनल फाइल बनकर और वो सीएम हाउस में और हेल्थ मिनिस्टर के पास और सीएम हाउस में पहुंच चुकी है। ये कहना है इनका। वहां साइन होते ही आपको कॉलेज में लाट होगी और आपका अप्रूवल पहले ही मिल चुकी है। अब वो क्यों समय लग रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि यहाँ जो हम बैठे हैं कहने के लिए और देखने के लिए हम विनोद विहाना के बारे बैठे, ये सच्चाई भी है। मगर इसके अंदर जो बड़ी सच्चाई है वो ये है, कागसर गांव में खुशी नर्सिंग कॉलेज के सामने जो विनोद विहाना जी हांसी के विधायक गए थे, वो हांसी के विधायक की हैसियत से नहीं गए थे उस दिन। सरकार के भेजे हुए आदमी थे, सरकार थे उस दिन। भाई आपकी दो मांगे हैं, चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई और बच्चियों का माइग्रेशन। अब सरकार ने कह दिया कि आप यस करिए और जो प्रक्रिया है हम आपको 7 दिन कहा था इनके सामने, 7 दिन में करके देंगे। इन्होंने 15 दिन कह दिया। 15 दिन के बाद में कहा कि वो अफसर बीमार हो रहा है। 15 दिन फिर मांग लिए, उसके 15 दिन में नहीं हुआ, फिर 10 दिन फिर मांग लिया। आज 1.5 महीना हो चुका उस बात का। 1.5 महीना होने के बावजूद भी जो आज तक कार्रवाई नहीं रुक रही। मैं एक बात मानता हूं, चाहे सरकार बुरा मानो इस बात पे, कि सरकार की अफसर परवाही नहीं कर रही। ये तो जो काम मुख्यमंत्री की जबान से 15 दिन में होना चाहिए तो 1.5 महीने में भी अफसर करके दे रहे। ये जो हम बैठे दिखा विनोद विहाना बारने, सच्चाई में नायब सैनी का बारने बैठे हम। क्योंकि जबान नायब सैनी ने दिलवाई थी, विहाना ने दी थी। आपका कहने का मतलब है मुख्यमंत्री की भी नहीं चल रही है? मुख्यमंत्री की भी मैं मानता हूँ नहीं चल रही। नहीं चल रही। बताओ कहाँ चल रही, आओ बताओ। मुख्यमंत्री फिर अगर उसकी चल रही है तो फिर उसकी जबान का के बट रहा। जब बच्चियां यहाँ ठंड में बैठी, हम ठंड में बैठे, जबान मुख्यमंत्री की थी ना, सरकार की तरफ से ना बेना साहब। तो मेरे भाई जब मुख्यमंत्री की जबान की कदर नहीं, फिर हम क्या समझे, फिर हम किस पे विश्वास करें? फिर तो हमारे पास दरी विकल्प बच गया और तो कोई विकल्प बचा नहीं। इसलिए हम मतलब है आम नागरिक की तो चले ही नहीं चलेगी, मुख्यमंत्री की भी नहीं चलने लगी ना जी ना। मुख्यमंत्री की चाल दरिया ही की जरूरत थी। अगर मुख्यमंत्री की चाल है, मुख्यमंत्री ने भेजा विहाना साहब। और बार बार ये जान लग रहा चंडीगढ़, ये मेरे बार ना होंगे वो लड़की। 10 दिन पहले तो हमारी विहाना साहब तक मेले क्लियर बात चल रही थी। हम यहाँ बैठे
बयाना साहब कहने लगे 1 हफ्ता दे दो भाई। हमने कह दिया जी चाहे 2 दिन फालतू ले लो, वो कब है, लेकिन दोबारा नहीं हमने वो आना चाहिए। तो वो कहने लगे बोला चलो 7 वर्किंग डे हुए, 7 वर्किंग डे में 10 दिन हो जाए हैं, ठीक है नहीं। वो वर्किंग डे 7 में 10 दिन हो गए। मैं कहने लगा बयाना साहब अगर 10 दिन में नहीं हुआ तो बोला फिर तो बता, मैं आपका बारना दरी बिछा के बैठा है। बोला मैं भी तैयार। एक किस्म का एग्रीमेंट था यू, समझ गए ना। आज बयाना साहब से मिले हो आप? हाँ आप आए थे, धरने पे आए थे। क्या कह के गए? वो सारी चैट दिखा के गए, देखो जी मैं तो आज भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं वो साइन करके दे दो फाइल, या लड़कियां मेरे बारना आएगी। बयाना साहब सही है तो फिर आपने फिर दरी नहीं बिछानी थी भी। बयाना साहब से अब बयाना साहब जो चीजें दिखा रहा है, मुख्यमंत्री की तरफ से जो बात आ रही है, कहीं न कहीं तो गैप है। देखिए मैं बात बताऊंगा, अगर इसकी कड़िया मान ले इसकी नीयत में खोट होंदा थी के जरूरत मारती चैट दिखावे, फाइल लाइन नंबर देवे, मारती ने बताई फाइल फलाना के दफ्तर में पड़ी है, और इसका खुद का वारना इसी दरी बिछवाण का चाह मार रहा था के, समझ गए। सीएम ने भेजा था नहीं, अब यह दरी तो सीएम ने बिछवाई, मारती तो बयाना साहब ने भी नहीं कह सकता मेरा बारने क्यों बैठे। हम जी ने कहा तेरा सैनी ने पूछ भाई किसने भेजा था, तो ओड़ा ओड़ा खुशी नर्सिंग कॉलेज का सामने हमने तो कोई बुलाया नहीं, सीएम ने भेजा था नहीं। या तरी तो सीएम बिछे रहे, फिर ठुआओ सीएम, करो साइन। पूरा जिम्मेवार आप सीएम साहब को मान रहे हो? सीएम साहब है सारी घटना जिम्मेवार। मैं आपने कड़िया भेज दूं, जब मेरी तरफ से जामनी ले ले तो मेरे विश्वास में जामनी ले ले, मैं वहां पूरी बात करूंगा ही नहीं। मैं तो वो मरवाया मैंने, समझ गया नहीं। अब सीएम साहब ने जो 1.5 महीना नहीं करना था नहीं, भेजना नहीं था कुछ ही कॉलेज में, खुद आ जाता, फिर उसके बारे में बैठ जाए। हमें तो उस ना के हांसी का विधायक नहीं था यू, हमने तो सरकार समझ के इसको समय दिया था, 15 दिन का समय लिया आपको, और चेयरमैन पे कार्रवाई हो। देखो पूरा मामला में आप जुड़ रहे हो शुरू से आखिर तक। विधायक जी ने थोड़ा लेट आया, विधायक जी ने आपको पूरी बात बताई दी, सीएम साहब के आदेश से आए थे, तो फिर आपका मानना ये मतलब जो मामला है, मामले में फर्क कहाँ आ रहा है? वो कागज बनने लगे, बताया दिया कड़वी कुआन की तरह। हाँ फिर वो जो सच्चाई पहला बताया दिया सरकार की अफसर को नहीं मानते। अफसर सही बोलो। एक बाणिया था, सवेरे घूमन बिक गया और सूत बैठ गया, वो बिक गया सिरसम के खेत में, उसका कड़िया अड़े बैठा जो पटपुट पर टिक्का लग गया, बाणिया था प्या तेरा सांप लड़ गया, न्यू तो कवा को नहीं, मैं देखियो मेरे के दर्द हो रहा है आगे वह, और बाणिया ने भी सोचा तेरा इतनी बार हो गए क्यों टिक्का लग गया, सांप लड़या है ना तो मरिया, लेवर किसी ने कह दे मारी समझ में सांपा में जहर नहीं रह रहा। 5-10 आदमी कहा, एक जना समझ गया बाणिया टिक्का लग रहा है, ने बोले ओ मेरे भाई तेरा सांप लड़े कौन रहा, तेरा टिक्का कट रहा है। मुख्यमंत्री तो वह थे, अगर चौधरी वंशी लाल की जबान दी होती 15 दिन 7 दिन में फाइल आ जानी थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जबान दी होती 3 दिन में फाइल आ जानी थी। अब मुख्यमंत्री की जबान 15 दिन की 45वें दिन बैठे अड़े जबान है या। अच्छा सुरेश कोच जी, देखो मैं जाए पर भी देखो नहीं आप आंदोलन में जाओ हो, हर बार करे कोई जिम्मेवार आप मुख्यमंत्री को ठहराने लग रहे हो, उन्होंने तो कुर्सी पे वो बैठे है कि मैं बैठा हूँ, बैठे तो वो है लेकिन ताकत कुर्सी वाला क्या वो है, ये भी बयाना है क्या बारना क्यों बिठाया हमें, ये तो नहीं है आप उन्हीं को टारगेट करो बार बार। मैं कुर्सी को करूंगा, कुर्सी को करूंगा। भूपेंद्र हुड्डा था उस कुर्सी बैठा था उसी करया करते, चौटाला था उसी करया करते, जो कुर्सी में बैठा जुम्मेवार सारी घटना को वो होता है। अब हमने न्यू मेरा है कि बयाने की इतनी हिम्मत करे थी कि मैं खुशी नर्सिंग कॉलेज में जाएगा, न्यू कहते 15 दिन में माइग्रेशन करा दूंगा, भेजा था नहीं, मैं जिसने भेजा था उसे उसी तो कहांगे को रुसो मनो, ताकत कुर्सी पे है, कुर्सी ने करवाना चाहिए था, क्यों बिठाया मैंने। अच्छा विधायक जी ने सारी चैट भी दिखाई दी, वहां भी पहुंच गए, तो फिर बाप ने मतलब विश्वास भी नहीं रहा सरकार में तरीके भाई विश्वास है तो वही बात फिर बार बार करो, विश्वास नहीं बताओ विश्वास कहां तक होता है। कॉलेज के अंदर इन बच्चियों का माहौल वो हो रहा है कि 1 मिनट भी इनके लिए ठहरना मुश्किल हो रहा है। अब वो स्टाफ टोंटिंग करता है, 2-3-4 दिन पहला ही घटना है, एक लड़की का थप्पड़ मारा, वो टीचिंग स्टाफ में भी नहीं है, गेट पे ड्यूटी उसकी,
बोले प्रार्थना में आंख नहीं मीच रही थी तो मिल ले भगवान ने, तो दूसरा गले धक्का क्यों कर रही है? आंख मीच दे भगवान मिल जाएगा। प्रार्थना करेगा कोई दिल तक करेगा, जबरदस्ती प्रार्थना करवाऊंगा कि मैं किसी ने मानूंगा और कुकर मानूंगा, मेरी मर्जी है, ये देश आजाद है। मैं तो हनुमान ने मानूंगा, कौन नहीं मानता लक्ष्मी ने, या लक्ष्मी ने मानूंगा, कौन नहीं मानता राम ने, राम ने मानूंगा मैं, कौन नहीं मानता किसी और ने। ये कोई बात थोड़ी है, मेरी मर्जी है, मैं कैसी प्रार्थना करूंगा, किस देवता ने मानूंगा, कि आंख मिचूंगा खोलूंगा। ये प्रजातंत्र है, ये देश आजाद है, हम कौन नहीं मानते किसी की। ये कोई बात हो रही है यार? भले इसकी आंख खुली थी, थप्पड़ मारा, सच्चाई यदि टोंटिंग कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे हैं। तो मतलब मेन कारण है धरने का जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाने का। जल्दी भाई, वो बिना मतलब का उड़जन लाग रहा सोता, इसने मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना जल्दी सुलझा दे। मलिक साहब नमस्कार, राम राम, नमस्ते, कैसे हो? ठीक हो? हाँ बहुत बढ़िया भाई, अपनी सुनाओ संजय, आपको और आपके जो है चैनल को देखने वाले दर्शकों को भी राम राम। अच्छा मलिक साहब, सातवास में चारों तरफ आपने पता है कि भाई आपने बहुत सारे धरने लड़े हैं, और आज भी यहाँ भी एक धरने की शुरुआत होगी है, आगमन है, पहला दिन है, मतलब स्वागत भी है आपका हमारे धरने में। और मेरा भी आपने पता कवरेज में देखूँ आपने, लेकिन मैंने भीड़ थोड़ी कम लगी। आपका सातवास में बैठे हैं कोच साहब, यह बात ही नहीं कहूंगा, आप अलग कहूंगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये बात क्या है, आज भीड़ कम क्यों है? आज एक पहला दिन था और हर एक आदमी को इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। आज जानकारी हुई है, कल ही देखना यहाँ पे माहौल क्या होगा। और दूसरी बात रही कि भाई धरनों पे स्वागत नहीं होता है, धरना तो हमें मजबूरी होती है जब जाके धरना लगाते हैं, नहीं तो धरने के लिए ये थोड़ी कि कोई हम शाबाशी लेने के लिए धरना लगा रहे हैं। अगर इन बच्चियों को न्याय मिल जाए तो यहाँ कोई जरूरत नहीं थी। जैसे कोच साहब ने बताया 15 दिन का टाइम दिया और 45 दिन हो गए, फिर भी जो है वो फाइल अटकी पड़ी है, वो साइन नहीं हो रहे हैं। तो इससे क्या समझते हैं फिर? जब मुख्यमंत्री को टारगेट नहीं करेंगे तो करेंगे किसको? जब वो अपने प्रांत का, अपने स्टेट का जो है मालिक है वो, और जब मालिक ही जो ऐसे गुस्ताखी करेगा तो किसके ऊपर विश्वास करेंगे? विश्वास उसके ऊपर होता है चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, इनकी जुबान ही एक कानून बन जाता है। ये जो बोल देते हैं ना वो पक्का है, फाइनल होना चाहिए। लेकिन आज जो है हम किसके ऊपर विश्वास करेंगे? प्रधानमंत्री कुछ बोल रहा है, उसके ऊपर कोई वो नहीं है, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री कुछ कुछ घोषणाएं कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम जो है बिल्कुल ये बोल रहे हैं ना कि भाई अधिकारी नहीं मान रहे, अधिकारियों को भी इन्होंने सह दे रखी है, हम चाहे कुछ भी बोलें। जैसे बाप होता है घर में, बेटे को बोला बेटा तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, ठीक है, तू बेशक किसी को मार पीट कुछ भी कर, मैं अपने आप संभाल लूंगा। और फिर जो क्या बोलेगा, आप जैसे कोई आएंगे, बोला भाई बालक नहीं मान रहे। बालक क्यों नहीं मान रहे? अगर बालकों के ऊपर अंकुश लगाओगे, आप कंट्रोल करोगे, आप अपने ऊपर दम पे रहोगे, तो बालक तो अपने आप लाइन पे आएंगे। तो ये सरकार की निकलजेंसी है, जो उसको जो है सही जो अपना दायरा होता है, जुबान होती है, वो अपनी लाइन पे नहीं आ रहे हैं। नहीं तो अधिकारी की कोई औकात नहीं है कि जो है वो उनको जो है हाँ इतना टाइम लगे और उस बात पे गौर ना करे। मुख्यमंत्री बंसीलाल होते थे, जब कहीं भी दौरा होता था उस एरिया में अगर लाइट नहीं होती थी, और कल उन्होंने दौरा करना है, रात रात में जो है ना बल्लियां गाड़ के और तार खींच के जो है लाइन मिल जाती थी वहां पे। और जिस एरिया में जाते थे वहां पहले पानी आता था नहरों में, आज जो है कुछ भी आए, प्रधानमंत्री आए तो भी नहरों में पानी नहीं। आदमियों के आंखों में तो पानी आएगा लेकिन नहरों में नहीं आएगा, जबकि पानी इतना है उस समय से ज्यादा है ना कि कम है। अभी बाढ़ आई थी, पीछे बारिश काफी हुई थी, वो बाढ़ जो है दिल्ली डुबोने के लिए तो चल पड़ी, लेकिन हरियाणा में भी कुछ ऐसे एरिया थे जिनमें पानी की खुश्की थी, वहां पानी नहीं दिया। लेकिन चलो जी यमुना में निकाल दो, फलाने में निकाल दो, अरे यमुना पानी तो पहले ही हरियाणा में बहुत कम आ रहा है, 45 दिन में आता है, और भाखड़ा का जो आता है 15 दिन में। तो वो भी तो अंतर है। ये किसने? सरकार की निकलजेंसी है। ये जो है नहीं चाहते कि किसान समृद्ध हो, मजदूर समृद्ध हो, और किसान मजदूर के बच्चे समृद्ध हों, वो आगे बढ़े।
इसलिए रुकावट पड़ी हुई है। नहीं तो ये बताइए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई भी जो है अपने नर्सिंग कॉलेज लगाओ या कोई भी कॉलेज है, वो बढ़ावा देना चाहिए शिक्षा के ऊपर जो है। लेकिन ये शिक्षा को तोड़ने के लिए जा रहे हैं कि ये अनपढ़ता जो है लाने के लिए कर रखे हैं, लोगों को मजबूर कर रहे हैं। जहाँ शिक्षा की जो है जरूरत है, जहाँ पे 50 जो है अध्यापक चाहिए, वहाँ पे 5 अध्यापक रख रहे हैं, वो क्या पढ़ाई करेंगे। जहाँ अभी और ले लीजिए, जहाँ पटवारी एक गांव में 3 की जरूरत होती है, वहाँ 3 गांवों में एक पटवारी नहीं मिलता। तो ये क्या है, ये सरकार जो है बिल्कुल जो है किसान मजदूर के विरोध में जा रही है, इनको खत्म करना चाह रही है और जमीन हड़पना चाह रही है। इसीलिए ये जो है शिक्षा के ऊपर जोर नहीं दे रहे, शिक्षा को खत्म करना चाह रहे हैं ताकि अनपढ़ता आए और जो कोई आवाज उठाने वाला ना रहे। अच्छा मलिक साहब, एक बार थापना चाहूंगा, वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी। इस काफी सारे लोगों के सवाल होगा मतलब वीडियो देखने वाले का, अगर भाई आज बैठक के धरने पर कल क्या कुछ माहौल रहने वाला है भीड़ का, और कल क्या कुछ फैसला, कोई अल्टीमेटम भी दिया है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये तो धरना बैठे रहो आप? अभी तक अल्टीमेटम कुछ नहीं है। ये तो ऐसा है, माइग्रेशन के लिए जो लेटर देना है वो लेटर अभी दे दो, अभी जो है धरना स्थगित कर देंगे। अगर वो 2 दिन में देते हैं, कल देते हैं, परसों देते हैं, जब तक ये नहीं देते तब तक धरना जारी रहेगा। ये वजह है, और ये कोई टाइम निश्चित नहीं है कोई भी। तो जब भी हमें मलिक साहब भी बात हो नहीं पाया तो भाई राम राम। आप लोगों को भीड़ कम है, ये दिन की भीड़ देखो आप, दाऊ दाऊ काम रखो। लेकिन किसान हाँ घना काम भी है। अगर सारे उरे बैठ जाए किसान ने को नहीं, ये तो वो घोड़े धरना दे बैठ जाए। लेकिन जनसंख्या देख लो आप, इसमें दिन की 5-6 बजे यहाँ चले गए, दूध भी काटना है, सानी भी गेड़नी है। जनसंख्या कम नहीं है, और ये तो विधायक से नहीं नरमाई से काम कर रहा है। अगर यहाँ कुछ एकड़ होती फिर और भीड़ भी तो हजार आपती, और आदमी को नुडर। कल के कुछ प्लान है, कल कितनी आज से संख्या दुगनी करोगे, क्या करोगे, कोई लिमिट है कुछ? ये पागल को रह रहे इस अफसर के आदमी बैठा है, जिस दिन दिक्कत आओगे नहीं उस दिन बुलावांगे आदमी। नु खाम का किराए बाड़े कुंडवान दे। काका ने माँ की गाड़ दे दी, बोला माँ मेरा काका गाड़ देवे है, बोला काका तो भाई गाड़ दे आए करे, बोला माँ मैं कौन थी, हाँ मैं आंख देखा, हाँ अब तक इसकी आंख बड़ी ठीक सजी थी, आंख बदल गई नहीं, माँ में भी आंख बदल जाए लोग। मतलब आपको सहयोग कर रहे हैं, बस मामला यही है। अभी तक विधायक जी हर मूवमेंट की जानकारी दे रहे हमारे, ठीक है ना, इसलिए माँ में थोड़े नरम सा न्यू दिखेगा नहीं, आंख बदल गया मनस तो। एक तो और कहावत सुनाऊंगा, धोती जोड़िया की बंदी होया करती कदे जमाने में, गुलाम था देश। अरे पिनारी महक बाणिया करता, बारू बाणिया धोती जोड़े बेचा करता, थानेदार भी गया उती पकड़न खातर, बोला मैंने धोती जोड़ा लेना भाई, उन्हें बोले भीतर है जी, भीतर का तो थानेदार बोले अच्छा धोती बेचता है, और बारू बोलिया था तोतला, उदी देखा कौन है, कौन भाई, तो बोले मैं थानेदार, बोले बारू आप पप्पू बाहर दे, बोले धोती रंग बदल गई, दिया भाई रंग बदल दे, हम भी रंग बदल जाए, ठीक रंग है अगला, ठीक से बात यह है। चलो भाई देख सकते हो आप, साफ साफ का कहना है कि भाई अभी तक मामला इस तरह है, मतलब इनको विश्वास है कि मामला जल्दी सॉल्व हो जाए। अगर किसी तरह का भी मामले में बदलाव आया तो इनका कहना है कि हम पहले की तरह मतलब और सख्त हो जाएंगे और भीड़ भी बच जाएगी, ऐसा ऐसा इन सभी किसान नेताओं का कहना है। आप भी अपने राय जरूर रखें कमेंट बॉक्स में। सीधी तस्वीर ग्रेटर न्यूज़ के माध्यम से देखने लग रहे हो, मैं संजय दुबन। अच्छा ठीक है जी।